हेलो। हेलो। अब हाँ, मेरे को आपकी आवाज़ आ रही है और मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ भी सबको आ रही है। एक बार चैट बॉक्स में सबको लिख के बताएंगे कि सबको मेरी आवाज़ जी आ आ रही। रही है। आ रही है, वेरी गुड। अरे मैडम। हाँ हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, है ना। अ, बड़ा बिजनेस तो अभी तक, अब आप लोगों ने बड़ा बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया होगा। ये मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है, राइट? तो यस। यहाँ हम आज जानेंगे बड़ा बिजनेस के विजन और मिशन के बारे में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में। इसके पहले भी मैंने जो कल सुबह का सेशन एक लिया था छोटा सा, उसमें मैंने थोड़ा बहुत कुछ बताया था। बट आज ये पूरा प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी से। जिन लोगों ने एनएचआईटी की ट्रेनिंग ली होगी उनको थोड़ा आइडिया होगा, क्योंकि ये एनएचआईटी के पहले दिन में बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से है, आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा बिजनेस एक्चुअली कब स्टार्ट हुआ था, कोई बता सकता है? बड़ा बिजनेस एक्चुअली पहले कौन सी कंपनी थी और वो कब से स्टार्ट हुई थी? चैट इन बॉक्स। 2019। 2019। हाँ, बड़ा बिजनेस 2019 से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही। लेकिन इसके पहले इसका नाम ग्लोबल एक्ट था। ठीक, ग्लोबल एक्ट। और ये कंपनी जो है 2011 में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने इसका शुरुआत किया था, ताकि वो कॉरपोरेट और जो सीईओ लोग होते हैं, कॉरपोरेट लीडर्स जो होते हैं, उन लोगों को वो बेसिकली ट्रेनिंग दिया करते थे शुरू में। बाद में फिर 2017-18 में उन्होंने रियलाइज़ किया कि इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए तो कई लोग हैं, लेकिन हमारे भारत में, और भारत ही नहीं, विश्व के कई ऐसे कई ऐसे देश हैं जहाँ पर एक बड़ा चंक है, एक बड़ा ग्रुप है लोगों का जो कि बिजनेस तो करता है, बट सही तरीके से उनको बिजनेस करना नहीं आता। तो इसी के लिए उन्होंने फिर जो है ये बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया 2019 से। ठीक। और जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, ये एक मॉन्क हैं जो कि आज की डेट में एक बहुत ही रिनाउंड इंटरप्रेन्योर हैं। और ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, जिसमें कि आज की डेट में 2 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। और इन्होंने कई सारे कॉरपोरेट कंपनियों को ट्रेनिंग दी है और कई सारे छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको भी ग्रो करना सिखाया है। यहाँ पे बड़ा बिजनेस के बारे में अगर हम देखें, तो बड़ा बिजनेस एक्चुअली एक स्टार्टअप ही है। अभी कितना, 3 साल ही हुआ है। अगर 2019 से हम इसको लें बड़ा बिजनेस को, तो ये अभी सिर्फ 3 साल ही हुआ है। और ये एक स्टार्टअप है और एड टेक स्टार्टअप है, यानी कि एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके जो लोगों को सिखाता है। और हमारा एज अ बड़ा बिजनेस मेंबर, हमारा जो मेन टारगेट ग्रुप है वो है एमएसएमई और एसएमई। एमएसएमई यानी क्या होता है, कोई एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएगा एमएसएमई क्या है? एमएसएमई किस ग्रुप को कहते हैं? हेलो, एमएसएमई किस ग्रुप को कहते हैं, एक बार आप लोग लिख के बताइए। एमएसएमई यानी होता है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि वो जो बहुत ही छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनको हम एमएसएमई बोलते हैं। और एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो हमारा जो मेन टारगेट होता है वो एमएसएमई होता है और एसएमई होता है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग होते हैं कि जो लोग बिज़नेस तो शुरू करते हैं, बट उनको बहुत सही तरीका नहीं पता होता बिज़नेस करने का। तो इस वजह से उनको अगर सही गाइडेंस मिल जाती है तो उनका जो जुनून रहता है वो सही दिशा में आगे निकल पाता है। और इस तरह से हमने कई सारे एसएमईज़ और एमएसएमईज़ को आज अभी तक जो है बड़ा बिजनेस ने हेल्प किया है। और
इसके अलावा जो है ये हेल्प करता है बाय क्यूरेटिंग एंड डिलीवरिंग द हाईली रिलेवेंट कंटेंट एंड कोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर जो भी कोर्सेज बने हैं वो आज की डेट में बिलियनर प्रोफेसर्स ने बनाए हैं और वर्नैक्युलर लैंग्वेज में। अभी तक क्या है, जो भी हमारे बिजनेस लेसन्स होते थे वो सारे बिजनेस लेसन्स जनरली इंग्लिश में होते थे। तो ये बड़ा बिजनेस ने पहला स्टेप लिया है कि उसने वो सारे लेसन्स हिंदी लैंग्वेज में, और अभी तो अब ऐसा है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि ओडिया, बंगाली, गुजराती, इन सब में भी अभी ये आने वाला है। हमारे ऑल ओवर इंडिया में 125 अभी तक फ्रेंचाइज हैं, और अगर आउट ऑफ इंडिया देखें तो नेपाल में भी हमारा एक फ्रेंचाइज ऑफिस खुल चुका है। तो इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट ग्लोबल प्रेजेंस है। अब चूंकि आप सब बड़ा बिजनेस का हिस्सा बन रहे हैं, उसके पार्ट हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि कल अगर कोई हम किसी से बात करते हैं और वो हमसे पूछता है कि बिंद्रा जी क्या हैं, तो बिंद्रा जी बड़ा बिजनेस के सीईओ एंड फाउंडर हैं। ठीक, सौम्या जी क्लियर हुआ, रोशन जी, और उनके अंडर में आते हैं सुनील चोपड़ा जी जो कि COO है, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, संजय कथुरिया हैं जो कि चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हैं, और ज्ञान गुप्ता जी हैं जो कि चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स हैं। यानी कि जितने भी हमारे बड़ा बिजनेस के ऐप्स जो बनते हैं या जो कोर्सेज निकलते हैं, जैसे कि अभी आज की डेट में हमारे पास 102 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं। किन किन को पता है कि कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं आज की डेट में हमारे? एक बार चैट बॉक्स में स्क्रीन शेयर इज़ नॉट क्लियर, संजया अगस्ती जी को स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है क्या मेरा? अगस्ती जी, isn't my screen clear to you? नहीं मैम, क्लियर नहीं हो। ओके, थोड़ा ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है। तो यहाँ तो हमारा नेट बिल्कुल सही है, और जैसे बसंत जी भी पूरा क्लियर दिख रहे हैं मुझे, सौम्या प्रधान जी बाहर हैं वो भी दिख रहे हैं। एक बार आप अपना थोड़ा इंटरनेट चेक करिए, तो हो सकता है। बसंत जी, मेरा स्क्रीन आपको क्लियर दिख रहा है? कुलदीप कुमार जी, मेरा स्क्रीन आपको क्लियर दिख रहा है? यस मैम, क्लियर है पूरा जी। तो अगस्ती जी, आप एक बार अपना नेट थोड़ा चेक कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से है ये हमारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स और जो भी हमारे ऐप्स वगैरह नए बनते हैं, जैसे कि अभी कम्युनिटी ऐप, हमारा बड़ा बिजनेस ऐप में कम्युनिटी ऐप आया है। कंसल्टिंग सारथी एक हमारा नया टूल और बहुत ही रिवॉल्यूशनरी टूल है। तो इस तरह से जितने भी टूल्स होते हैं उनको सारे को ज्ञान गुप्ता जी हैंडल करते हैं। इनके नीचे यानी कि जो हमारे सुनील सर हैं, उनके नीचे आते हैं जितने भी हमारे ZM, RM और ट्रेनर्स होते हैं। ठीक, अब हम चूंकि बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें एक शब्द में बोलना आना चाहिए कि बड़ा बिजनेस का विजन क्या है, मिशन क्या है। जब हम किसी से बात करते हैं और हम उससे फ़ोन लगाते हैं कि हेलो, मैं बड़ा बिजनेस की तरफ से अमुक बोल रहा हूँ, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने उसे क्यों कॉल किया है। हमारा पहला मोटो होता है कि हम उसकी हेल्प करें। अगर वो कोई छोटा बिजनेस या कोई काम कर रहा है तो हम उसको एज अ हेल्पिंग अप्रोच हमारा पहला रहता है। तो यहाँ पर इसका विजन यही है कि हम एम्पावर करें इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को और उनके छोटे बिजनेसेस को बड़ा बनाएं, है ना। उनको एक बिग विजन दें, ताकि अगर वो रेडी में अपनी सब्जी लगा रहा है या ठेला में चाय बेच रहा है, तो कल को वो MBA चाय वाले की तरह बड़ा अपना कोई चाय का आउटलेट खोलने की सोच सके। ये हमारा विजन है। और इसके लिए हमने क्या संकल्प लिया है, हमारा मिशन क्या है कि जो मेन गैप हो जाता है कि लोग सीख नहीं पाते हैं या बिज़नेस के टर्मिनोलॉजीज़ को वो लोग समझ के वैसा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजीज़ इंग्लिश में होते हैं, बहुत कठिन होते हैं समझने के लिए। और दूसरा उनका जो है, उनको सीखने के लिए हमें बहुत अधिक दाम देना होता है, बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है इनिशियली, जो आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत असंभव वाली बात होती है। तो इसीलिए जो है बड़ा बिजनेस का मिशन है कि वो ये सारे एजुकेशंस को या ये सारे लर्निंग्स को वर्नैक्युलर लैंग्वेज में यानी सरल भाषा में, और दूसरा
अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल करा सके। ठीक, तो ये हमारा विजन एंड मिशन है। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है आप सबको समझ में आया है। अब जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का कोर वैल्यू होता है ना, जैसे हमारा भी अपना कोर वैल्यू होता है कि हमारा अगर है कि हम किसी से उधार नहीं लेंगे, तो चाहे हमें नमक रोटी खानी पड़े पर फिर भी हम किसी से उधार नहीं लेते हैं, और जैसी परिस्थिति रहती है हम खूब मेहनत करके उससे बाहर निकलते हैं। उसी तरह से बड़ा बिजनेस का भी कोर वैल्यू है, और इस कोर वैल्यू को 4 शब्दों में, 4 लेटर्स में एक समराइज किया है, जिसे हमने नाम दिया है क्लिक, CLIC, क्लिक। C का मतलब होता है सॉरी, C का मतलब होता है कस्टमर सेंट्रिसिटी। सॉरी, यानी कि हमारे बड़ा बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे कस्टमर के इर्द गिर्द हैं, है ना। जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि बड़ा बिजनेस हमारी एक स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप एडटेक कंपनी है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो कस्टमर के इर्द गिर्द बनाते हैं, ताकि उससे उसको पूरा लाभ मिल सके। और दूसरा, हम कंटिन्यूअसली कस्टमर के फीडबैक से लर्निंग लेके उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। तीसरा, हमारे काम में, बड़ा बिजनेस के काम में बहुत पारदर्शिता है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे ऐप, सारे पेमेंट, सारे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह सारे, मतलब हर एक IBC को अवेलेबल होता है, और वो उसके माध्यम से अपने सारे कस्टमर्स को के प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है और उनकी हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारे नीचे से लेके ऊपर तक काफ़ी पारदर्शिता है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में। और चौथा है कोलैबोरेशन। जैसे कि मैंने बताया कि बड़ा बिजनेस आज की डेट में 1500 से अधिक कॉरपोरेट कंपनियों की हेल्प कर चुका है। तो एक तरह से हमारा उन सारी कंपनियों के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है, कोलैबोरेशन है, और उनके साथ में मिल के हम आगे और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, कर रहे हैं। तो इस तरह से बड़ा बिजनेस का कोर वैल्यू क्या है? क्लिक, कस्टमर सेंट्रिसिटी, learn from the feedbacks, improvise it, improve it, and maintain the transparency, integrity, and work in collaboration in a team. अब जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर बिंद्रा, उनको कई सारे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस अब तक मिल चुके हैं। ये कुछ रिकॉग्निशंस के नाम हैं जो आप अपने कस्टमर्स को बताने के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि बिंद्रा जी को 2019 में बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड मिला था गोल्डन ग्लोरी की तरफ से। उसके बाद में फिर उनको जो है यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला है 2020 में। इसी तरह से उनको जो है गेम चेंजर ऑफ इंडिया, इसका अवार्ड मिला था 2019 में इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से। इनको एक्चुअली में शुरू में जब ये ट्रेनिंग देने जाते थे कॉरपोरेट वगैरह में, और जैसा कि मैंने बताया कि 2011 से डॉक्टर बिंद्रा ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले वो लीडरशिप ट्रेनिंग दिया करते थे, तो इनको लोग कहते थे जो कॉरपोरेट लीडर्स हैं कि ही इज़ अनफिट, ही इज़ टोटली अनफिट फॉर गिविंग और डिलीवरिंग द ट्रेनिंग। लेकिन आज की डेट में उनको गेम चेंजर का अवार्ड मिला है कि मतलब वो इतना अच्छा ट्रेनिंग देते हैं कि इट ब्रिंग्स ड्रास्टिक यू टर्न इन द बिजनेस और इन द ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस। इस तरह से साथ में उनको एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर का भी अवार्ड मिल चुका है। ये कुछ बहुत अच्छे अवार्ड्स हैं बिंद्रा जी के, जैसा आप देख रहे हैं। इनको डॉक्टरेट की भी उपाधि उसी के बाद मिली है। और अब तक बिंद्रा जी को लगभग 9 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुके हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनको मिला था HR के, उसके लिए HR का एक इवेंट किया था इन्होंने, और ये उनको गोल्डन बुक ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था HR के अपने इवेंट के लिए। तो इस तरह से अभी तक डॉक्टर बिंद्रा के 9
वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। आपको पता होगा कि एक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लोगों की पूरा जीवन निकल जाता है लोगों का, और यहाँ मात्र 3 साल, वो भी कोविड के लॉकडाउन के समय में जब सब चीज़ शट डाउन हो रहे थे, उस समय बिंद्रा जी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इतना अच्छा मोटिवेशन किया और लर्निंग दी लोगों की। कई लोगों के डूबते बंद होते बिजनेसेस वापस फिर से रीस्टार्ट हुए और उनमें एक जे कर्व आया है। उसके लिए इनको जो है 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। तो अब एक बार हम देख लेते हैं हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। बड़ा बिजनेस के ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और अभी कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स जो हैं पाइपलाइन में भी हैं, जैसे कि बड़ा भारत स्टार्टअप शो है ना, इस तरह से केस स्टडीज़ वगैरह के यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, वैल्यू पैक्स हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, ये भी एक प्रोडक्ट है बड़ा बिजनेस का। जैसे आज आप एक आईबीसी हैं, आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं जो कि बड़ा बिजनेस से कंटिन्यूसली लर्निंग ले रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई और आपकी तरह बड़ा बिजनेस से एसोसिएट होकर एज अ कंसल्टेंट दूसरों की हेल्प करना चाहता है तो वो आप उसे भी रजिस्टर करा सकते हैं। वाइट लेबलिंग, केस स्टडी, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ 1-on-1 कंसल्ट, ये जो नीचे के जितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये सब हाई टिकट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ठीक, इनका जो है एज पर टिकट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे हमारे स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं। आज हम स्पेशलाइजेशन कोर्स के बारे में देखेंगे। ठीक, एक बार बताएंगे, अभी तक क्लियर है सबको, जहाँ तक समझ में आया आप लोगों को कि बड़ा बिजनेस का विजन और मिशन क्या है, और बड़ा बिजनेस के अब तक कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं डॉक्टर बिंद्रा को। एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता देंगे। हेलो, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बता देंगे। ग्रेट ग्रेट, अमित जी भी हैं, उनको भी समझ में आया है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें, ताकि हम जब आगे बढ़ेंगे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ को डील करेंगे, देखेंगे वो क्या है, उसमें क्या क्या है, क्या फ़ायदे हैं, उसको कौन कौन ले सकता है, तो उसके पहले एक बार हम यहाँ पर देख लें कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है बड़ा बिजनेस के विजन मिशन में और उसके बड़ा डॉक्टर बिंद्रा जी के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उनकी जानकारी के बारे में। क्लियर है सबको? तो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन कोर्सेज क्या हैं, यानी उनको हम जो बोल रहे हैं स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, यानी वो स्पेशल कोर्सेज हैं। तो ऐसी क्या खासियत है उसमें, ऐसी क्या स्पेशलिटी या ख़ास बात है कि वो स्पेशलाइजेशन कोर्स करके हमने उसको बड़ा बिजनेस में उसको कैटेगराइज किया है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और बेनिफिट्स हैं। देखिए, जब भी हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, आप भी जैसे टूथपेस्ट की ही बात करते हैं, तो हम टूथपेस्ट का फीचर देखते हैं कि हाँ भाई उसमें जो है सपोज़ सॉल्ट नहीं है या उसमें फ्लोराइड नहीं है, ये सारे उसके फीचर्स हैं। लेकिन बेनिफिट्स कि आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे, मुंह से अच्छी वासना आएगी, अच्छा स्मेल आएगा, तो ये बेनिफिट्स हैं। तो लोग एक्चुअली बेनिफिट देख के प्रोडक्ट खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि बेनिफिट जो होता है वो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है। हम जैसे अच्छा मकान बनाते हैं, अच्छी बाइक खरीदते हैं, अच्छा ड्रेस पहनते हैं, क्यों? क्योंकि हम उससे इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं, तब हम फिर उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, है ना। तो बेनिफिट समझना या जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे और क्या क्या स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हमें बड़ा बिजनेस की तरफ से मिल रहा है वो हम देखेंगे। तो बेसिकली स्पेशलाइजेशन कोर्सेज क्या होते हैं, जो कि बिज़नेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं।
है ना, जो कि स्ट्रैटेजीज या प्लानिंग्स उन सब के लिए हमको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिस्ट डाउन किया है वो प्रॉब्लम्स जिनको कि स्पेशलाइजेशन कोर्सेज की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा बिजनेस हमने बड़ा तो कर लिया, बट हर जगह हर दुकान पे हमको खुद जाना पड़ता है, वरना फिर हमारा जो है काम ठीक से नहीं हो पाता, बिक्री ठीक से नहीं हो पाती, लोग माने नौकर चोरी कर लेते हैं। इस तरह की जब प्रॉब्लम्स होती है तो वो क्या है, लैक ऑफ ऑटोमेशन, हमारा बिजनेस ऑटोमेटेड नहीं है, हमने वहाँ पर ईआरपी और सीआरएम सही तरीके से नहीं इंस्टॉल किया है। तो ये सारी जो है कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो बिज़नेस को एक्सपेंड नहीं होने देती हैं। तो फिर उसके बाद में मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी सही नहीं है, या फिर हमारे पास टैलेंटेड मैन पावर नहीं है, या हम कस्टमर्स को रिटेन करके नहीं रख पा रहे हैं, या नए कस्टमर्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं। ये सारे जो है हमारे बर्निंग प्रॉब्लम्स होते हैं बिजनेसेस के। तो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज क्या करता है, वो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स का हमको एक अच्छा सॉल्यूशन देता है। ठीक, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि बड़ा बिजनेस का जो टारगेट ग्रुप होता है वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होता है। जनरली माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हमारे जो है टारगेट एरियाज होते हैं। क्योंकि यहाँ लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, एक्चुअली जो दुकान में बैठ रहे हैं, वो प्रॉपर एमबीए क्वालिफाइड नहीं होते हैं। इसके अलावा जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे आप लोगों में से कुछ हैं, जैसे अमित जी हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, लेकिन वो एक साइड बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन बिजनेस के लिए अभी उनके पास प्रेजेंट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं है। तो वो बड़ा बिजनेस के साथ में पार्टनरशिप में इस काम को शुरू कर सकते हैं। यहाँ से उनको अर्निंग भी आएगी, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है लर्निंग अच्छी मिलेगी। तो कल को 5 साल बाद अगर वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सेल्फ सफिशिएंट होंगे। तो इस स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड है वो एक बार देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं उसमें 20 से 30 वीडियोस हैं पर कोर्सेज, जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम एक डिजिटल मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन कोर्स लेते हैं, तो आज की डेट में जैसा आप लोग देख रहे हैं कि कोविड के बाद में ऑलमोस्ट सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। एक छोटा सा छोटा गुपचुप वाला भी अपनी चीज़ों को ऑनलाइन ले जाना चाह रहा है, लेकिन उसे सही तरीका नहीं मालूम। वो लोग सोचते हैं कि हमने फेसबुक में अपना फ़ोटो डाल दिया और या फिर हम एक दो कुछ लाइन लिख देते हैं, यानी कि हम फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं। बट एक्चुअल फेसबुक मार्केटिंग क्या होता है, कस्टमर्स हमको कहाँ से मिलते हैं और हमें उसके लिए किस तरह से अपना प्रोफाइल बनाना चाहिए, ये सारे एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में वीडियोस हैं हमारे यहाँ। रीडिंग मटेरियल्स हैं, यानी कि आप जैसे वीडियोस हिंदी में है, सुन लिया आपने, फिर भी कुछ चीज़ छूट जाता है तो उसके लिए रीडिंग मटेरियल है। हाँ, इसके बाद में फिर असेसमेंट भी होता है कि आपने सही समझा या नहीं समझा, तो उससे क्या है आपको पता चलेगा कि ओ ये वाले पॉइंट को तो मैं मिस कर गया था, तो आप फिर से वापस जाके उस वीडियो को, उस सारे मटेरियल्स को देख के पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सारा प्रैक्टिकल होता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उधर वीडियो को चला के अपने अकाउंट में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इससे क्या है आपको तुरंत रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मेट दिखाया है कि किस तरह से दिखते हैं सारे वीडियोस। और जनरली वीडियोस बहुत लंबे लंबे नहीं होते हैं, आधा घंटा 1 घंटा चल रहा है जैसे कथा पुराण टाइप से, ऐसे नहीं। छोटे छोटे वीडियोस होते हैं 7 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट के। तो हमारा क्या है इंटरेस्ट बना रहता है। और सारे में आपके लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा, असेसमेंट रहेगा कि आप करके देखिए, तो उससे क्या है हमारा भी इंटरेस्ट जगेगा। जैसे स्कूल में टीचर हमसे कहते थे कि ब्लैक बोर्ड में लिखते थे और कहते थे कि हाँ अब तुम लिखो अपनी कॉपी में, तो हम अलर्ट होके बैठते थे कि ओ अब हमारी बारी आ सकती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। तो ये सारा इस तरह से इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखा रहता है, आप पढ़ भी सकते हैं, है ना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड भी रहते हैं। असेसमेंट रहते हैं, जैसे मैंने बताया, असेसमेंट बेसिकली छोटा सा एग्ज़ाम रहता है। हर वीडियो के बाद आपको 15 से 20 क्वेश्चन का एग्ज़ाम देना होता है।
तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और कोई पॉइंट अगर छूटा है तो वो आप वापस जाके रिवाइज कर सकते हैं। अब इनके बेनिफिट्स, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये क्या थी, ये इसके फीचर्स थी। इसमें क्या है, ये है, ये है, ये है। जैसे एक पेन हम खरीद के लाते हैं तो वो पेन उसकी ग्रिप अच्छी है, ये उसका फीचर है। उसमें इंक जो है वो बिल्कुल आराम से निकलता है, ये उसकी फीचर है ना। उसका कलर अच्छा है, ये उसकी फीचर है। लेकिन बेनिफिट अगर बोलूँगी मैं तो जैसे आप एक बार लिखना शुरू करेंगे आपकी हैंडराइटिंग मोतियों जैसी बनेगी, ये उसका बेनिफिट हो गया। तो कस्टमर क्या है, फीचर्स नहीं खरीदता, बेनिफिट खरीदता है। ओ मेरी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी इसीलिए उसने उस पेन को ख़रीदा, या ये पेन मेरे बहुत दिनों तक चलेगा इसीलिए, यानी कि ये मेरा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, पैसा बचाएगा। या फिर मैं इसको अपने शर्ट की जेब में रखूँगा तो मैं बहुत अच्छा दिखूँगा, रॉयल्टी फीलिंग आएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जो इमोशन से लिंक होते हैं, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट बिकता है। तो उसी तरह से स्पेशलाइजेशन कोर्स में क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो अब हम देखते हैं। तो ओवरऑल बेनिफिट्स जो हमको मिलता है वो ये है कि जैसे कि हमारा अपना पर्सनल, फाइनेंशियल और बिजनेस गोल्स हमको सेट करने में और अचीव करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद में फिर ये हर बिज़नेस से रिलेटेड, यानी कि आप चाहे HR ले लें, लीगल ले लें, फाइनेंस ले लें, या फिर जैसे कोई अगर बोलता है आपको कि या मेरे फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ रिटेन नहीं होते हैं, तो अब वहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा एम्प्लॉयज़ रिटेन नहीं हो रहे हैं, यानी कि बार बार जल्दी जल्दी छोड़ के चले जा रहे हैं, तो इनको मैं टीम बिल्डिंग का देता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर हमको डीप करना है, थोड़ा अंदर जाना है और पता लगाना है कि उसके एम्प्लॉयज़ रिटेन क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है वो इन वीडियोज़ को देखने से हमारी बढ़ेगी। उसके बाद में फिर ये सारे कोर्सेज हमको 24/7 एक्सेसिबल रहते हैं, यानी कि आप अगर सपोज सुबेरे बिज़ी हैं, दोपहर में बिज़ी हैं, तो आप शाम रात को आराम से इसे बैठ के देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको घर में ही बैठ के देखना है, आप इसे पार्क में भी बैठ के देखिए, है ना। आप इसे अपने होटल वगैरह में कहीं डिनर पार्टी के लिए गए हैं, वहाँ पर 10 मिनट का गैप है, वहाँ देख लीजिए। तो इस तरह से आपके पास लिबर्टी है कि आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में फिर ये आपको सही तरीका बताता है। जैसे मैंने बताया कि ये सारे कोर्सेज हमारे रजिस्टर्ड बिलियनर प्रोफेसर्स के द्वारा बनाए गए हैं, तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल होते हैं और हमें सही तरीका बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ज्ञान आता है ना तो अपने आप हमारा जो है पर्सनालिटी भी डेवलप होता है। इसीलिए कहते हैं विद्या लभते ज्ञानम, है ना। जब हमारे पास ज्ञान आता है तो हमारी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और हमें इनकम के कई सारे और सोर्स भी मिलने लग जाते हैं। तो ये सारे हमारे बेनिफिट्स हैं स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ के लिए। अब हम देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन कोर्स इतनी देर से हम बोल रहे हैं, है क्या ये, इसमें क्या क्या कोर्सेज़ हैं जिसको कि स्पेशलाइजेशन कोर्स बोला जा रहा है। तो ये सारे हमारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ हैं, जैसे फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वर्किंग कैपिटल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बिज़नेस तो शुरू कर लेते हैं कुछ लागत लगा के, लेकिन हम ये कैलकुलेट नहीं किए होते कि डे टू डे उसमें कितना खर्चा आएगा, है ना। जैसे कि हमारा बिजली का खर्चा है, हमारा चाय पानी का खर्चा है, हमारा लेबर का खर्चा है, हमारा साफ़ सफाई का खर्चा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वर्किंग कैपिटल कहलाती हैं। तो वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करना है बिफोर हैंड, उसको कैसे हम जो है मॉनिटर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। उसी तरह से बिजनेस टू बिज़नेस, जैसे कई लोग बोलते हैं यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कुछ सुनने का, यानी कि वो एक्चुअली में वो बिज़ी नहीं है लेकिन वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है। तो इसका मतलब उसको टाइम मैनेजमेंट भी एक चाहिए और दूसरा उसको ये बताना है कि कैसे वो अपने बिज़नेस को इतनी व्यस्तता में भी अच्छे से कर सकता है और एक से डबल कर सकता है। तो ये सारे हमारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, और इस तरह से ये कई सारे हैं। अभी आज की डेट में तो लगभग 102 हो गए हैं। इसमें हम सभी चीज़ सीखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, टीम बिल्डिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, गूगल ड्राइव, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे जीमेल के बारे में, एक्सेल के बारे में, ये सारे।
और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको सब बिलियनर प्रोफेसर्स यानी कि जो ऑलरेडी प्रैक्टिकली ये काम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और जो लोग वहाँ से सक्सेस पाए हैं उन लोगों ने इसको बनाया है। जैसे कि ये हम देख रहे हैं ERP एक है सॉरी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये हमारे मिस्टर पीयूष नागर जी ने बनाया है, जो कि ऑलरेडी एक मैनेजिंग डायरेक्टर है सिक्स्थ सेंस के। तो इस तरह से जो है ये विशाल ठक्कर जी ने इसको बनाया है, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। इनका नाम आप लोग जानते होंगे, मिस्टर विशाल ठक्कर। ये एक लीगल एडवाइज़र हैं और काफ़ी रिनाउंड लीगल एडवाइज़र हैं, जिनके कई सारे कोर्सेज पेड चलते हैं। तो उनका ये एक बहुत ही मतलब पॉपुलर कोर्स है, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। उसी तरह से $0 मार्केटिंग है पारितोष शर्मा जी के द्वारा, और इस तरह से ये बहुत सारे हैं। इनका ये देखिए यहाँ पर ये लिस्ट है पूरा, और यहाँ पे बगल में इसकी प्राइसेस लिखी हुई है। तो देखिए जब आप इन सारे कोर्सेज को अलग अलग खरीदते हैं तो आपको जो है इतना ये पड़ेगा प्लस GST मिला के, क्योंकि बड़ा बिजनेस एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहाँ पर हर चीज़ टैक्स इंक्लूडेड होती है, यानी कि GST है ना, ईमानदारी का पूरा रसीद मिलता है आपको। तो GST जब आप इंक्लूड करके एक एक कोर्स को किसी को देते हैं तो वहाँ पर एक कोर्स 14,000, कोई 11,000, कोई 15, कोई 17, यहाँ तक कि 25,000 तक के भी यहाँ पे कोर्सेज हैं। तो बताइए इंडिविजुअल कोर्सेज अगर वो लेगा तो उसको कितना महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए हम जो है ग्रुप में भी देते हैं। वो मैं अब आगे आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ तक हमने देखा हमारे क्या क्या स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं। तो एक बार चैट में लिख के बताएंगे कि क्लियर है यहाँ तक सबको। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, सेशन इंटरेक्टिव होगा तो अच्छा लगेगा। अपने आप को आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हैं, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है किसी के लिए। आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ जी बसंत जी, अच्छा लगा जान के कि आपको क्लियर हो गया। और अमित जी, रीता मैम, आप लोग बताएंगे आप लोगों को कितना समझ में आया, कोई डाउट या कोई अगस्ती सर, बहुत बढ़िया। संध्या रानी मैम, आपको क्लियर है? ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन आज यहीं पे अब एंड करती हूँ, और